पास्ट इंडेफिनेट के उन वाक्यों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में क्रिया का आए शब्द आए, जैसे आप कब आए, When did you come, आप कब आए, मतलब वो पहले आ चुका है, तो इसका भाव हुआ कि काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर when did you come, when जो है WH फैमिली है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो डिड आई है और डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए मेन वर्ब जो है कम वो V1 के रूप में आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी। ये ध्यान रहे, जब भी जिस वाक्य में WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आए इंटेरोगेटिव वाक्यों में, तब मेन वर्ब जो है V1 आएगी। मेरे चेहरे पर दाने निकल आए, आई गाट रैशेज ऑन माई फेस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई गाट पिम्पल्ड ऑन माई फेस, आई गाट boils ऑन माई फेस। मेरे 100 में से मेरे 100 में से 80 नंबर आए, आई गाट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो जितने मार्क्स में से आने हैं उससे पहले आउट ऑफ, फिर जो टोटल मार्क्स हैं प्लूरल के रूप में दिए जाएंगे और जो प्राप्त किए वो आउट ऑफ से पहले लिखे जाएंगे। आई गाट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तुम कल पढ़ने नहीं आए, यू डिड नॉट कम टू स्टडी यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल, इसका मतलब काम पहले हो चुका है, और यस्टरडे का मतलब है पास्ट एक्शन हुज टाइम इज गिवन। जो पास्ट में कोई काम हुआ उसका टाइम जो दिया हुआ है वो यस्टरडे है, और यस्टरडे का अर्थ है बीता हुआ कल। तो ये एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए यस्टरडे जो है एक यूनिक वर्ड है। जिस भी वाक्य में यस्टरडे आ जाए ये समझ लो कि वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का मोस्टली प्रयोग में यस्टरडे आता है। ये एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए एक की वर्ड है। ये ध्यान रहे, जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग करें तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही बनाएं। यू डिड नॉट कम टू स्टडी यस्टरडे। तुम घर मुझसे देर से आए, यू केम होम लेटर देन मी। तुम घर मुझसे देर से आए। अब यहाँ पर जो लेटर है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। यू केम होम लेटर देन मी। केम जो है
कम की सेकंड फॉर्म है। आए इसके बाद में शब्द आ रहा है, मतलब वो पहले आ गया, इसका मतलब यही है। ये एक पहचान है जिन शब्दों के अंत में आए आए हिंदी में, उन वाक्यों को हमेशा आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएं। और ये ध्यान है रहे कि ऐसे वाक्यों के पीछे में है कभी नहीं आता। राहुल ने आज सुबह 10 केले खाए। राहुल एट 10 bananas दिस मॉर्निंग। राहुल ने आज सुबह 10 केले खाए। अब यहाँ पर बनाना की स्पेलिंग BANANAS, ये प्लूरल शब्द है। दिस मॉर्निंग, आज की दिस मॉर्निंग की बजाय हम टुडे मॉर्निंग भी कह सकते थे, लेकिन ये गलत है। आज सुबह के लिए टुडे मॉर्निंग कभी नहीं कहेंगे, बल्कि दिस मॉर्निंग कहेंगे। तो राहुल एट 10 बनानास दिस मॉर्निंग। राहुल ने आज सुबह 10 केले खाए। तो आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आई है तो कमेंट्स करें, और इनको वीडियो जो मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में वीक हैं, जिनको रूल समझ नहीं आ रहे, मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये उन वंचित बच्चों, दूर दराज गांव में रहने वाले बच्चों तक भी पहुंच जाए और वे आसानी से वाक्य बना सकें। जय हिंद।